नमस्कार दोस्तों, मैं शाश्वत और आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिगर न्यूज़ में। दोस्तों, न्यूकोव को लेकर के बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है इस समय, और उसी के साथ ही कुछ भ्रम भी फैल रहे हैं। तो उसी को लेकर के आपके सामने हम कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहते हैं, जिससे कि आप डरे नहीं। तो आइए बात करते हैं कि क्यों इंसानों के लिए बड़ा खतरा नहीं है न्यूकोव। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। ज़्यादातर देशों में फिलहाल डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस करके ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है। इस बीच एक नए तरीके का कोरोना वायरस सामने आया है, जिसकी खबरें कल से लोगों में बहुत चिंता बढ़ाई हुई है। दरअसल काफ़ी समय से इंटरनेट पर ऐसी रिपोर्ट प्रसारित हो रही है, जिसमें कहा गया है कि एक नया कोरोना वायरस जिसका नाम न्यूकोव है, ये दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैल रहा है। कहा गया है कि यह वायरस इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित होने वाले हर 3 में से 1 की मौत हो सकती है। हालांकि यह रिपोर्ट कितनी सही है, इसका अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपको बताते हैं कहां से आई है ये रिपोर्ट, जिसमें लोगों में इतना डर फैल गया है। जो न्यूज़ रिपोर्ट इस वक्त दुनिया भर में वायरल हो रही है, वह चीन के वैज्ञानिकों का एक रिसर्च पेपर है, जिसकी अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि भी नहीं की गई है। हालांकि अगर फिर भी इस रिसर्च पेपर में दी गई बातें को सही माना जाए, तो भी मीडिया में चल रही बातें इससे एकदम अलग है। इस रिपोर्ट को देखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि रिसर्च पेपर की बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखा जा रहा है। आपको बताते हैं कि न्यूकोव वायरस के रिसर्च की सच्चाई क्या है। ऐसा नहीं है कि न्यूकोव वायरस दुनिया में मौजूद नहीं है। कुछ समय पहले ही दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में इस वायरस को पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह न्यूकोव की बनावट काफ़ी हद तक उस कोरोना वायरस जैसी है जिसने 2012 में दक्षिण एशिया में फैलने वाली संक्रमित मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम को जन्म दिया था, जिसको हम मार्स के नाम से भी जानते हैं। अपनी रिसर्च में चीन वैज्ञानिकों ने पाया कि चमगादड़ों को संक्रमित करने के लिए न्यूकोव वायरस ने जिन रिसेप्टर्स का इस्तेमाल किया, वे इंसान की उन कोशिकाओं से काफ़ी मिलते जुलते हैं जिनकी मदद से SARS-2 इंसानों के शरीर में फैलता है। रिपोर्ट में न्यूकोव को लेकर कितना भ्रम है, ये आप इस पर बात करते हैं। न्यूकोव को लेकर इसके आगे कही जा रही अधिकतर बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। महाराष्ट्र के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर शशांक जोशी ने अपने ट्विटर के जरिए न्यूकोव को लेकर फैल रहे भ्रम को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि न्यूकोव एक पुराना वायरस है, जो कि मार्स की तरह DPP4 रिसेप्टर्स के जरिए कोशिकाओं तक पहुंचता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि इस वायरस में नया यह है कि यह चमगादड़ों के ACE2 रिसेप्टर्स को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब तक इनमें कोई नया म्यूटेशन नहीं होता है, यह इंसान के ACE2 रिसेप्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बाकी सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर की गई बातें हैं। खुद रिसर्च पेपर में भी कहा गया है कि न्यूकोव को अब तक सिर्फ चमगादड़ों में ही पाया गया है और इससे कभी भी इंसान संक्रमित नहीं हुए हैं। इसकी हर 3 में से 1 व्यक्ति को मरने की क्षमता इस तथ्य से आई है कि यह मार्स वायरस जैसा है। स्टडी में मार्स संक्रमण से मृत्यु दर 35% अंक गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब दक्षिण एशिया में मार्स फैला था, तब यह एक सीमित स्तर तक ही प्रभावित था। कोरोना वायरस के मौजूदा प्ररूप की तरह यह महामारी नहीं बनी थी। फिलहाल न्यूकोव के चमगादड़ों से इंसान में फैलने के कोई सबूत नहीं पाए गए। रिसर्चर्स ने कहा है कि लैब एक्सपेरिमेंट में भी वायरस को इंसानों के ACE2 रिसेप्टर्स को प्रभावित करने में नाकाम पाया गया है। तो आपने जाना कि इतने दिन से जो ये न्यूकोव की न्यूज़ वायरल हो रही थी, इससे अभी इंसानों को कोई खतरा नहीं है।
अब हम ये मान सकते हैं कि अगर इसमें आगे कोई म्यूटेशन होता है तो ये इंसानों में हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। इस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है, हमारा मेन उद्देश्य उससे बचना है। आज के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ बने रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।